आने वाले अगले 20 साल तक बीजेपी का ही राज होगा और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता का। दरअसल जब से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है उसके बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी भविष्यवाणी करके सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि 2014 में शुरू हुआ भाजपा के राजनीतिक दबदबे का मौजूदा दौर से कम 20 साल तक आने वाले जारी रहेगा। यानी अगले 20 साल तक बीजेपी का दबदबा इसी तरह से कायम रहेगा। द एक्सिस माई इंडिया सर्वेक्षण संस्था के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने यह तर्क दिया है कि सत्तारूढ़ दल की स्थिति तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक उसके शासन का प्रदर्शन बहुत कमजोर नहीं हो जाता। वैसे आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता के एक्सिस माई इंडिया के अतीत में ज्यादातर सर्वे और एग्जिट पोल्स सही साबित हुए हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में उनसे बड़ी चूक जरूर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी भी मांगी थी। कांग्रेस के लंबे समय तक रहे राजनीतिक प्रभुत्व के साथ तुलना करते हुए प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि भारतीय राजनीति एक पार्टी के प्रभाव के एक और दौर की साक्षी बन रही है। प्रदीप गुप्ता ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि राजनीति में एक सीमा होती है। पहले कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया, उसके बाद उसकी मुश्किलें आने लगी। उन दिनों हम लगभग 20 साल तक चलने वाली राजनीतिक पीढ़ी की बात करते थे। वो 20 साल का दौर अब भी बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी इसी तरह लंबे समय तक भारतीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बनी रह सकती है। उनके विचार में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों का भविष्य काफी हद तक मौजूदा सरकार के कामकाज पर निर्भर करता है। इसके साथ ही प्रदीप गुप्ता ने यह भी कहा है कि इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भाजपा से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए को अब शानदार कामकाज करना होगा। प्रदीप गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि जब तक उनका प्रदर्शन कमजोर या खराब नहीं होता, वो जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा। कांग्रेस के लिए विरासत में मिले मुद्दों का बोझ बना हुआ है। इसके साथ ही प्रदीप गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि कांग्रेस पर पहले ही कुशासन रहने की धारणाओं से जुड़े विरासत में मिले मुद्दों का बोझ बना हुआ है, जिससे उसके राजनीतिक नुकसान की भरपाई एक लंबी प्रक्रिया बन गई है। अगर आप 2029 की भी बात करें तो इसका मतलब होगा लगभग 15 साल, यानी कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर रहने के। उन्हें लगता है कि उन्हें पूरे देश को मनाने में कम से कम 5 साल और लग सकते हैं। प्रदीप गुप्ता ने आगे ये भी कहा है कि राजनीतिक प्रभुत्व ने जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ा दी हैं। जब आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो बाद में नीचे आने की भी प्रवृत्ति बनी रहती है। भाजपा भी उस स्तर पर पहुंच गई है जहां उसे आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही प्रदीप गुप्ता का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और सत्तारूढ़ भाजपा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है। प्रदीप गुप्ता का यह भी कहना है कि पंजाब में 4 कोणीय मुकाबले को उभरने की वजह से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रति जनता की संतुष्टि का स्तर मिला जुला बना हुआ है। प्रदीप गुप्ता ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन दोनों राज्यों में अपनी एजेंसी के जमीनी स्तर पर किए गए काम से मिले अवलोकन साझा किए हैं, यानी जो डेटा उन्हें मिला है वो उन्हें साझा किए हैं और जो लोगों की राय है वो भी उन्होंने बताई है और कहा है कि दोनों राज्यों में 2027 की शुरुआत में चुनाव प्रस्तावित हैं और जिनके परिणामों का व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव होने की उम्मीद है। अब जिस तरह से प्रदीप गुप्ता ने ये नई भविष्यवाणी की है वो आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा सही साबित होती है, कितनी गलत साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई जो लगातार अपडेट सामने आ रही हैं उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रही है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।